जैसे यहाँ ये भी बीमारी बहुत ज्यादा है, IBS, जैसे बार बार लैट्रिन आना, 4-4 5-5 बार, खाना खाने के तुरंत बाद लैट्रिन आना। तो वहां पे क्या करना है, जिनको पित्त बनता है, खट्टा पानी, कड़वा पानी, यहाँ जलन रहना, एकदम से इतना कड़वाहट आती है कि उल्टी का मन करता है, तो वहां क्या करना है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें बैठे बैठे एकदम गर्मी लगने लग जाती है, घबराहट होती है, बीपी कम हो जाता है, बीपी लो होता है, जो रात को सोते समय दिमाग में ऐसे कुछ कुछ चलता रहता है, सपने, सुबह उठे तो ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं हुई, हर समय कुछ चल रहा है, उसमें तुरंत आराम मिलता है। महीने में दर्द होता है, कितनी महिलाओं को महीने के दौरान दर्द होता है पेट में, माहवारी के दौरान। जिनको भी माहवारी के दौरान दर्द होता है, आपने 2 महीने लगातार माहवारी शुरू होने से 1 सप्ताह पहले 2 काली मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में उबाल के काढ़ा बनाना है। रोजाना सुबह खाली पेट 1 सप्ताह तक पियो, दर्द नहीं होगा। जो आपका ये पर्चा है, इसमें यहाँ लिखा है महीने में दर्द होना, इसके 5 उपाय बताए हैं। मेरा पेट में दर्द रहता है, भी बराबर, यहाँ पर लैट्रिन भी ज्यादा कब ज्यादा होता है? लैट्रिन नहीं आता है, ज्यादा, लैट्रिन से परेशान रहता है, ज्यादा आता है। जैसे यहाँ ये भी बीमारी बहुत ज्यादा है, IBS, जैसे बार बार लैट्रिन आना, 4-4 5-5 बार, खाना खाने के तुरंत बाद लैट्रिन आना। तो वहां पे क्या करना है, धनिया, साबुत धनिया को थोड़ा सा भून लो, ठीक है, और भून के उसका पाउडर बना लो, और रोजाना 2 चम्मच दही में 1 चम्मच धनिया मिला के दिन में 2 बार खाओ। जो मल पतला आता है और बार बार वो सख्त होने लगता है और कम होने लगता है। आपको मैं एक बहुत अच्छी तरीका बताती हूँ, जिनके यहाँ पे सूजन रहती है, बच्चादानी में दर्द रहता है, आपने क्या करना, सरसों का तेल सबके घर में है, सरसों का तेल लेना है, उसमें हींग, अजवाइन और लहसुन डाल के अच्छे से उसे भून लो, और भून के एक बोतल बना के रख लो। रोजाना उसे गर्म किया और यहाँ पे अच्छे से मालिश की, ये दर्द को तुरंत खींचता है और जो बच्चादानी में सूजन है उसे भी कम करता है, ठीक है। अच्छा, कितनी महिलाओं को गैस बनती है? सबको। और कितने लोग गैस की दवा खाते हैं, गोली? सब खाते हैं। अच्छा देखो, जो गैस की दवाई है, जो लोग खाना शुरू करते हैं, अगर 1 दिन भी छूट जाए फिर वैसा हो जाता है, डकार आना, यहाँ भारीपन रहना, छाती में कुछ फंसा फंसा महसूस होना, मुंह में गंदा गंदा स्वाद आना, उबाक आना। तो आप लोग ना अपने घर पे इसकी दवा बनाओ, 3 महीने खा लेना, आपको गैस की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैस बनना बंद हो जाएगा। क्या करना है, 50 ग्राम अजवाइन, उसमें 1 चम्मच हींग मिलाना है, 1 चम्मच हींग और 2 चम्मच काला नमक, इसको तवे पे भून लो। जब तवे पे तीनों चीजों को भून लिया तो एक प्लेट में या एक शीशी में रखो और उसके ऊपर 5-6 नींबू निचोड़ दो। नींबू निचोड़ के वो गीला गीला हो गया, उसे 2-3 दिन में सूखने दो। जब वो सूख गई तो उसका चूरन बना के रख लो। ये आपकी गैस की दवा तैयार है। या जिनको पित्त बनता है, खट्टा पानी, कड़वा पानी, यहाँ जलन रहना, एकदम से इतना कड़वाहट आती है कि उल्टी का मन करता है, तो वहां क्या करना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा चम्मच इस चूरन की फाकी मार लो, खाया, लिया, और ऊपर से गर्म पानी। 1 सप्ताह में आपको तुरंत अंतर दिखेगा। और उसके बाद धीरे 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 जो आपकी आंतों में मल चिपक गया, जो खाना सड़ गया, जो गैस बना रहा है, ये सड़े हुए खाने को बाहर निकालता है, धक्का मारता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे अंदर खाना जो है पचने लगेगा, अजीर्ण की जो अवस्था है वो खत्म होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें बैठे बैठे एकदम गर्मी लगने लग जाती है, घबराहट होती है, बीपी कम हो जाता है, बीपी लो होता है,
आपका भी बीपी लो होता है ना? अच्छा, जिनका बीपी लो होता है ऐसी कोई दवा भी नहीं है। हम शक्कर खा लेते हैं, गुड़ खा लेते हैं, कॉफी पी ली तो बीपी थोड़ा ठीक होता है। जिनका भी बीपी लो होता है, आपने 1 महीना लगातार एक दवा घर पे खानी है। वो दवा क्या है? आपने क्या करना है, लगभग बना के रख लो। जैसे लगभग 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है, काली मिर्च 50 ग्राम, 50 ग्राम गुड़ या खांड, देसी खांड मिल जाए। एक कढ़ाई ली, उसमें 2-3 चम्मच घी डाला, उसमें खांड और काली मिर्च को मिला दिया, गरम किया हल्का सा, और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के रख लो। रोजाना सुबह शाम उसकी 2 गोली 1 महीने तक लगातार लो। ये क्या करेगा? जो आपकी हृदय की गति है, कार्डिक आउटपुट, जिसकी वजह से बीपी लो हो रहा है, प्रेशर, उसको बेटर करता है, सही करता है। तो आपका जो बीपी बार बार लो हो रहा है वो लो होना बंद हो जाएगा। इतना बढ़िया फायदा करता है। ठीक है? अच्छा, कितनी महिलाएं हैं जिनको रात को नींद नहीं आती और उनके दिमाग में कुछ कुछ चलता है? दिमाग में ऐसे कहानियां और सपने चलते हैं। अधिकतर महिलाओं में ये समस्या है, नींद नहीं आना, दिमाग में कुछ कुछ चलते रहना, फिर गुस्सा आना। तो सबसे बढ़िया क्या तरीका है, जिन लोगों को नींद नहीं आती, अधिकतर महिलाओं में, आपने क्या करना है, ऋण, एरंड, अंडी, जो आपके यहाँ पे बोलते हैं, उसका तेल लेना है, गरम किया, और सोने से पहले अपनी पलकों पे ऐसे हल्का हल्का, रेनी जो होता है उसका तेल यहाँ हल्की हल्की मालिश करनी है, ऐसे 1 से 2 मिनट। जब आपने मालिश कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, सरसों का तेल हल्का गरम करके तलवों पे, पैर के तलवों पे ऐसे से घिस लेना है। बस 15 दिन आप करो। जो रात को सोते समय दिमाग में ऐसे कुछ कुछ चलता रहता है, सपने, सुबह उठे तो ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं हुई, हर समय कुछ चल रहा है, उसमें तुरंत आराम मिलता है। अब एक अम्मा उठ के आए थे बीच से, उंगलियों में सूजन, सुबह उठे उंगलियां इतनी सूजी होती हैं, चेहरे पे सूजन होती है। तो वहां पे क्या करना है, जिन भी महिलाओं में, पुरुषों में शरीर में सूजन आए, मानो घुटने पे, एड़ी पे, हाथ में, अम्मा क्या करना है, जीरा आधा चम्मच जीरा, उसमें 1 टुकड़ा इतना सा दालचीनी का, और आधा, मतलब इतना सा टुकड़ा अदरक, उसको उबालो पानी को अच्छे से। जब वो पानी उबल जाए तो शाम को 4 बजे के करीब उस पानी को पी लो। उससे बाथरूम ज्यादा आएगा, पेशाब ज्यादा आएगा, और वो जोड़ों में जो बाय है, जो जम गया, चिपक गया, उसे निकालता है। तो इससे सूजन में तुरंत आराम मिलता है। ठीक है? अच्छा, अब अगली चीज, कितनी महिलाओं के बाल झड़ते हैं और हम हमेशा बोलते हैं गंजे हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, और हमने हर तरह के शैम्पू, तेल सब लगा लिया, फिर भी कुछ वो नहीं हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ घर पे आप अपने बालों को कैसे बचा सकते हो। सफेद तिल लेने हैं आधा चम्मच, रोजाना 1 बार दिन में पानी से खा लो। और दूसरी चीज, 1 महीने तक लगातार हर महिला जिसे अपने बालों को बचाना है, 1 चम्मच आंवला पाउडर रात को सोने से पहले गर्म पानी से लेना है। आप 1 महीने बाद देखोगे आपके बाल जो हैं पहले से जो बेजान हो गए थे वो सही लगेंगे, सिल्की लगेंगे। जो उड़े उड़े बाल हैं, टूटे रहते हैं, उसमें आराम मिलेगा। अब घर पे भी आप घोल बना सकते हो। जैसे आजकल शहरों का तो फैशन हो गया स्पा करवाना, 4000-5000 लगा के गए और करा के आ गए। हम नहीं मानते, मैं भी नहीं मानती। इससे बढ़िया क्या करना है, केला लेना है, सड़ा हुआ केला जो बिल्कुल काला हो गया, केले के छिलके के साथ उसका पतला घोल बना लो और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाओ। केले में पोटाशियम होता है, तो वो क्या करेगा, बालों की नमी को दोबारा वैसे पैदा करने में मदद करता है। अपने बालों पे ना रोजाना लगाओ। अगर रोजाना नहीं भी लगा सकते तो सप्ताह में 2 से 3 दिन। आपके जो बाल हैं लंबे होने लगेंगे तेजी से,
टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, ठीक है। आधे घंटे में आप उसे धो लो, आधे से 1 घंटा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शैम्पू लगा के शैम्पू से धो लो, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप लोग पूछना चाहते हो? एक एक करके बताइए। हमको बहुत कम समय में डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है। डायबिटीज़ के होने के बाद बाल झड़ गया, स्किन में दाने, आ गए, छाइयाँ। दाना हमेशा रहता है थोड़ा। कितना रहता है शुगर? शुगर तो मैम जब चेक करवाए थे, अभी मैं दवा करा रही हूँ, कभी कभी 300 प्लस चला जाता है। खाली पेट या खाली पेट 300 प्लस? हाँ, 300 प्लस चला जाता है। जब डायबिटीज मतलब गुस्सा आता है तो ऑटोमेटिक मेरा डायबिटीज बढ़ जाता है। लेकिन आपका तो कोलेस्ट्रॉल भी बहुत हाई है। हाँ, आंखों पे जमने लग गया है, ज़ेंथैलेस्मा पूरा। दोनों में जम गया था। हाँ। तो इसमें तो अभी मतलब लेजर करवाई थी तो कम हुआ है, फिर यहाँ भी पर लेजर से कुछ समय रहेगा, फिर होने लगेगा। ये इसमें आप क्या करो, जिन भी लोगों, महिलाओं में आपने देखा होगा यहाँ कुछ मांस सा जमने लगता है, तो क्या है, यहाँ पे जमने लगता है कोलेस्ट्रॉल। तो वहाँ पहले आपको दिन में पानी पीना है, लगभग 3 लीटर, पानी तो पूरा ठीक है। दूसरी चीज, 1 गिलास पानी लिया, उसमें छोटा सा टुकड़ा सेब का काट के, 2-3 पत्ते पुदीने के और हल्की सी दालचीनी, उसमें पानी में रात को भिगो के रखो और सुबह उस पानी को पियो। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, ठीक है। तीसरा, बैठो आप, जिनको शुगर है, चीनी बोलते हैं यहाँ पे, शुगर, मधुमेह, प्रमेह, डायबिटीज, टाइप 1 हो तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टाइप 2 जो हमारी बॉडी में पेनक्रियाज उतना काम नहीं कर पा रहा, जिसे हिस्सा है वो नहीं हो पा रहा, वहां क्या करें? जिनको भी शुगर की दिक्कत है, दवाई एकदम नहीं छोड़नी कभी भी, और मोटा अनाज खाओ। दूसरी चीज, जैसे 1 टमाटर लेना है, उसके बीज निकाल दो और उस टमाटर को थोड़े से पानी में मिला के उसका घोल बना लो, जूस, और उस जूस में 4-5 पत्ते कड़ी पत्ता और 2-3 पत्तियां नीम और 1 टुकड़ा सिर्फ करेले का, इतना सा उसको डालो और इस जूस को रोजाना 1 बार खाली पेट पियो और उसके बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। ये क्या करेगा, ग्लूकोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टेबल करेगा और आराम मिलेगा। अच्छा, अगली बीमारी किसकी थी बताइए। मैम, अगर मैं जैसे चल रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कुछ नहीं हुआ है, और सडनली चक्कर आएगा और ऐसे आँख के नीचे एकदम अंधेरा छाया वो गिर जाएंगे, कंट्रोल बीपी लो, ये आपको एकदम नॉर्मल होने के बाद आप ना इसकी एक बार तो जांच करवाना, अपने ब्लड टेस्ट भी पूरे 1 हफ्ता लगातार बीपी को मॉनिटर करना कि कम ज़्यादा तो नहीं होता। और अगर अभी ऐसा होता है फिलहाल, तो आप ना डेली सुबह उठ के, जैसे उठे खाना खाओ, खाना खाने के बाद 1 गिलास शिकंजी, नींबू पानी बनाना है और नींबू पानी में नमक, काला नमक तेज डालना है थोड़ा, और उसमें कुछ पत्तियां पुदीने की घोल के और उसका मिक्सचर पियो लगातार सुबह और शाम। फिर देखना चक्कर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये मेटाबॉलिज्म को स्टेबल कर देगा। अच्छा, जिनको कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, यहाँ पे जमने लग गया, एक तो मैंने वो पीने का पानी बताया, और दूसरा छोटी हरड़, जो काली हरड़ होती है छोटी, बाजार से ले लो, हरड़ का चूरन लेना है बाजार से, उसका आधा चम्मच रात को गर्म पानी से लेके सोना है। ये लिवर की गंदगी को निकालता है, लिवर अगर साफ होगा तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम होगा। जी मेरी ननद का ना पानी आ रहा है, 4-5 महीना हो गया, पानी की वजह से कभी सफेद पानी, हाँ, अब ब्लड भी आ जा रहा है, पेट में कमर में दर्द रह रहा है। लेकिन देखो, रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर यानी सफेद पानी और कई बार पानी में लाल रंग का सराब होना, तो अभी आप उसे क्या करोगे, दवाई, अल्ट्रासाउंड करवाना है क्योंकि पीआईडी हो सकता है उसको, या सर्विसाइटिस, तो आप एक बार अल्ट्रासाउंड तो कराओगे। तब तक आपने क्या करना है, 1 चम्मच गोंद कतीरा 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखना, और उसमें एक छोटी सी लकड़ी मुलेठी की और 5-6 पत्ते कड़ी पत्ता डाल के उसको भिगो के रख दो। सुबह उठ के मुलेठी की लकड़ी निकाल दो और बाकी सब घोलो और उसको पी लो, तुरंत आराम मिलेगा। और जहां दवाई की जरूरत है, दवा करवाना, अब नंबर ले लेना। जैसे ना ये आप लोगों के घर में या आसपास में दिक्कत होगी, बार बार बुखार आना, अगर टाइफाइड एक बार ठीक हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर हो रहा है, गिलोय की लकड़ी ले लो इतनी सी, उसको 1 गिलास पानी में उबाल के काढ़ा बनाओ
और जिसे भी बुखार बार बार आता है, चीकनी मिट्टी होती है ना, चूल्हे वाली मिट्टी जिससे हम चूल्हा बनाते हैं, उस मिट्टी का छाती पे आधा घंटा लेप करो, बुखार अपने आप कुछ दिनों में कम हो जाए।